अस्सलामुअलैकुम। फ़ौज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई मज़ेदार रेसिपियाँ देखने को आसानी से मिल सकें और आप उन्हें बनाकर इंजॉय कर सकें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोभी गोश्त। मैं इसको मुर्गी में बना रही हूँ, लेकिन मैं इसको चढ़ाऊँगी सोंध कर, यानी कि मैं इसको मसाले में नहीं भून रही। ये दो तरीके से बनता है। एक जो है वो जैसे हम नॉर्मली सारे खाने जो है वो पहले प्याज वगैरह फ्राई करके लहसुन में भून के मसाले डाल के और फिर चूल्हे पर छोड़ देते हैं। ये मैं उस तरह नहीं बना रही, इसको मैं पानी में बॉईल करके बनाऊंगी। तो आप देखिएगा, इसमें मुझे चाहिए गोभी। तो गोभी मेरे पास है ये इस वक्त 2.5 किलो। जो जब कटेगी तो ये रह जाएगी तकरीबन 1.5 किलो। 1 किलो जो है वो इसमें से सारे इसके डंठल वगैरह निकल जाएंगे। आधा किलो मेरे पास ये मुर्गी का गोश्त है और 1.5 किलो गोभी रह जाएगी कटने के बाद। और 1 पाव मेरे पास ये हैं टमाटर, 4 खाने के मैंने इनको बारीक काट लिया है। और ये है मेरे पास 4 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च है और 2 टेबल स्पून नमक है मेरे पास, 1 टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून पिसा धनिया। और यहाँ पे हैं 8 से 10 हरी मिर्चें और 3 टेबल स्पून कटी हुई अदरक है। और अदरक लहसुन का ये पेस्ट है मेरे पास, क्रश किया हुआ है मैंने उसको 3 से 4 टेबल स्पून। ये प्याज है भगार के लिए, 1 बड़ी डली या 2 दरमियानी। और हरा धनिया की ये पूरी गड्डी है, इसमें ज़्यादा हरा धनिया जाता है तो ये और मज़ेदार लगता है। अब हम इसको बनाएंगे और इसका क्या प्रोसेस है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, पानी को मैंने गर्म करने रखा हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सिर्फ इस हद तक लिया हुआ है, पैन से थोड़ा ऊंचा, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि गोभी ने भी पानी छोड़ना है और फिर वो बाद में खुश नहीं होता है, एक मसला बन जाता है। तो जब पानी में बॉयल आ जाए तो आपने सारी मुर्गी इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। मुर्गी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ लहसुन अदरक। ये मैंने क्रश किया हुआ है, ताज़ा ताज़ा है, आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम ये टमाटर डालेंगे, 1 पाव के करीब हैं इसमें टमाटर, भी इतने ही जाते हैं ज़्यादा। और बाकी जो ये मैंने आपको भी मसाला बताया, 4 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून पिसा धनिया, 2 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून हल्दी। तो इस तमाम को भी हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम इसे मिक्सअप करेंगे। और देखिए, आप पानी का अंदाज़ा ऐसे कर सकते हैं कि गोश्त से ज़रा सा ऊंचा है पानी, ठीक है। अब हम इसको ढक देंगे और 5 से 10 मिनट तक हम इसको उबाल आने देंगे। ये मैंने गोभी काट ली है सारी, ठीक है। इस तरह से आप छोटे छोटे फूल बना सकते हैं, बड़े बड़े कोई इसमें साइज़ का इशू नहीं है, इन्होंने गल ही जाना है, ठीक है। तो ये आप देख लें, इस तरह से मैंने काट लिया है। तो अब ये तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास बची, 1 किलो लेस हो गई, डंठल वगैरह निकल गए। ये देखें, गोश्त में जो है वो उबाल आ चुका है, 5 से 8 मिनट ये पक्का है। अब जो है मैं इसके अंदर गोभी शामिल कर दूंगी, तमाम की तमाम। तो तमाम गोभी डालने के बाद हम इसे हल्का सा मिक्सअप भी करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो गोभी में मिक्स हो जाएं थोड़े थोड़े। बाकी जब ये थोड़ी सी नरम होगी तो वो आपस में मिल ही जाएगी। अब जो है हम इसके अंदर जो है अदरक और हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हुई थी वो गार्निश करेंगे, ऊपर से डालेंगे इसके अंदर सारी। और फिर हम इसको ढक के पकने देंगे। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट में ये दोनों चीज़ें गल जाएंगी, क्योंकि मुर्गी का गोश्त है तो 45 मिनट से ऊपर अगर मुर्गी के गोश्त को पकाओ तो फिर वो बहुत ही अजीब सा हो जाता है। तो ये देखें, 45 मिनट हो चुके हैं पकते हुए इनको। दोनों चीज़ों को मैंने बीच में 1-2 बार चेक किया था, तो आप भी कर लीजिएगा। अब देखिए, हल्का हल्का सा इसमें पानी है। अब हम इसको खोल कर थोड़ा सा खुश्क करेंगे क्योंकि ढकने से मज़ीद इसमें पानी बनता रहेगा। साथ में जो है हम इसका भगार तैयार करेंगे। ये देखें, हल्का हल्का सा पानी है। ये अब जब पकेगी थोड़ी सी 5 मिनट तो ये खुश्क हो जाएगा। तो अब हम भगार तैयार कर लेते हैं। भगार के लिए मैंने जो है यहाँ पे 8 से 10 कवगीर, जो मैं अक्सर आपको कवगीर दिखाती हूँ गोल वाला, वो लिए हैं। उसमें जो है मैंने ये 1 प्याज डाल दी है, ठीक है। प्याज ज़रा जितनी ज़्यादा हो इसमें तो मज़े की लगती है।
तो जब हमारे पास प्याज फ्राई हो जाएगी हम इसको अच्छी तरह से चला लेंगे और फ्राई करेंगे। जब ये लाल हो जाएगी तो फिर हम इसका भगार जो है वो गोभी गोश्त के ऊपर लगा देंगे। प्याज अभी फ्राई हो रही है हमारे पास। हम सालन को एक बार और देख लेते हैं। देखें खुश्क हो गया पानी, अब बिल्कुल हल्का सा रह गया है। तो बस इसकी ये कंसिस्टेंसी रखनी है आपने। गोश्त में आपको चेक करा देती हूँ, मुझे पता है कि वो गल गया, मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप देख लें। ये देखें 45 मिनट में बिल्कुल ज़बरदस्त गोश्त गल गया है, साथ में गोभी भी हमारे पास गल चुकी है। तो अब हम इस भगार को गोभी पर लगा देंगे, पानी को खुश्क कर लेंगे, क्योंकि अगर पानी रहेगा सालन में और फिर हम भगार लगाएंगे तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हमें उसका पानी खुश्क करना होगा। अब जो है हमें इस तरह से भगार लगाना है कि वो सब तरफ, यानी कि तेल जो है वो सारी गोभी के ऊपर जाना चाहिए, तभी इसमें से फिर कच्चा जाएगा नहीं आएगा या कच्चापन। ठीक है, तेल देखें ज़्यादा मैंने लिया है क्योंकि इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने मज़े की इसकी शक्ल आ चुकी है आपके सामने, लजीज और मज़ेदार। इसको जो है अक्सर चावल बॉईल करके उसके साथ खाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा ही मज़े का टेस्ट देते हैं। जैसे हम कोई बिरयानी सी खा रहे हैं, इस तरीके का मज़ा आता है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि तेल थोड़ा सा रहना चाहिए और वो इस तरह से। ठीक है, ऊपर से हम हरा धनिया गार्निश कर देंगे की शक्ल को मज़ीद अच्छा सा बनाने के लिए। और जो हरा धनिया की मैंने गड्डी बताई थी वो इसमें पूरी जाएगी। ठीक है, अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये मैंने डिश आउट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर से मज़ीद हरा धनिया हल्का हल्का गार्निश करेंगे। तो ये मज़ेदार सा गोभी गोश्त तैयार हो गया है। आगे बकरीद आ रही है, तो आप अगर गाय के गोश्त में भी इसे बनाएंगे तो पहले गोश्त को जो है 1 से 1.5 घंटे आपको गला लेना है, गाय या बकरी के गोश्त को। तो फिर ये आधे से पौने घंटे में गोभी गल जाती है। फिर आप ये डाल के जब बनाएंगे तो ये तैयार हो जाएगा। और गाय के गोश्त में और मुर्गी में भी और बकरे के गोश्त में, तीनों में ये बहुत मज़े का लगता है। तो आपको जो गोश्त पसंद हो आप उसके साथ गोभी को बना सकते हैं और मज़े से इसको खा सकते हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।